व्यक्ति को गुर्दे, मुंह, बुखार, खांसी, वसा, त्वचा और सिर दर्द, इसके साथ ही रक्त संचार को नियंत्रित करके और गले से संबंधित समस्याओं को भी दूर करने में ये रत्न सहायक सिद्ध होता है। भाग्य जी एस्ट्रो के इस नए अंक में मैं रुचि हृदय की असीम गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ। पीतमणि, पुष्पराग, गुरु रत्न, गुरु प्रिया पुष्पराज, गुरु वल्लभ, वाचस्पति वल्लभ और पितमन। दोस्तों, इतने नाम हैं जिस दुर्लभ रत्न के। सोचिए कितनी असीम होगी उस रत्न में शक्तियाँ, जिसका परिचय आज मैं आपको कराने वाली हूँ। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, मांगलिक कार्य जीवन में आनंद बिखेरते हैं, जिनके पूर्ण होने से गुरु ग्रह का बड़ा महत्व है। गुरु को मजबूत बनाने के लिए पुखराज को धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गुरु के कमजोर होने से गुरु दोष होता है और विवाह में देरी होती है। प्राणी को किसी भी कार्य का यश नहीं मिलता है, हर कार्य में वो असफल हो जाता है। सफलता, शिक्षा, विवाह और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किंतु भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अद्भुत ज्योतिषीय लाभ देने वाला दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली 9 रत्नों में से एक है पुखराज रत्न, जिसके बारे में आज के एपिसोड में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। किंतु उससे पहले मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी रत्न धारण करना है और आप भाग्य जी एस्ट्रो के माध्यम से ज्योतिष, रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ संजय गोविंद जी से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। भाग्य जी एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय गोविंद जी। रुचि जी, आपका धन्यवाद और प्रिय दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। संजय जी, अब तक मैंने इतना तो जाना है कि पुखराज बहुत ही लाभकारी रत्न है, किंतु इस रत्न की रूप, रंग, आकार, बनावट व प्राप्ति स्थान क्या है, कैसा दिखता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जरूर। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष भी यह मानता है कि देव गुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज इतना लाभकारी रत्न है कि अगर ये राशि के अनुकूल हो तो ये अपने शक्तिशाली प्रभाव से जातक की कुंडली के कई दोष एक साथ खत्म कर सकता है। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए शुभ रत्न पुखराज धारण करना सबसे असरदार उपाय है। दोस्तों, पुखराज का चमकीला पीला रंग सर्दी के मौसम में धूप के समान दिखाई पड़ता है, जो कि तेज और शांति भी प्रदान करता है। इसकी चमक, इसकी खूबसूरती और इसका सम्मान करने के लिए इसके गुण काफी हैं। प्रिय दर्शकों, इसको पूरे विश्व में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये पुखराज रत्न बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है और 6 रंगों में पाया जाता है, जो कि पीले, पीले भूरे, हरा, नीला, लाल, गुलाबी, केसरिया और नींबू के छिलके जैसा रंग है। लेकिन कभी कभी इसका कोई रंग नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, पुखराज को अंग्रेजी में टोपाज या येलो सफायर भी कहते हैं। बर्मा की खानों से निकला हुआ येलो सफायर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और बर्मा का सफेद पुखराज भी बहुत मशहूर है। साथ ही साथ जापान, ब्राजील, मेक्सिको, रूस और श्रीलंका आदि देशों में उत्तम क्वालिटी का येलो सफायर पाया जाता है। संजय जी, आपने आकर्षक रंगत वाले टोपाज रत्न के गुण तो बहुत बता दिए। अब ये भी बता दीजिए कि इस रत्न को पहनने से किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जी जरूर। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति के लाभकारी प्रभाव को बढ़ाने वाला ये टोपाज रत्न नकारात्मक विचारों को दूर करके बुद्धि का आध्यात्मिक विकास करता है, क्रोध को कम करके विद्या और दयालुता को बढ़ाता है, जिससे कि आप मन से सशक्त हो पाते हैं और आपको शांति, संतुष्टि व सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, चिंता, तनाव और अत्यधिक सोचने की बीमारी से आपको मुक्ति मिलती है। रचनात्मकता, स्मरण शक्ति व एकाग्रता भी आपकी बढ़ती है। योग और साधना की तरफ आपका मन भी अग्रसर होता है। यश, कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति होती है। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये टोपाज रत्न धन कमाने की इच्छा शक्ति और आजीविका को भी बढ़ाता है। प्रिय दर्शकों, अब पुखराज के शारीरिक लाभ भी आप जान लीजिए।
ये शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करके गुर्दे, मुंह, बुखार, खांसी और सिर दर्द, इसके साथ ही वसा, त्वचा और गले से संबंधित समस्याओं को भी दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। पहनने वाले को दुर्घटनाओं से बचाता है और जातक की सुरक्षा करता है। खून की खराबी को भी दूर करता है। इसके साथ ही इसमें विष को काटने की भी क्षमता मौजूद है और कुछ विशेषज्ञों की माने तो इसे पहनने से कोढ़ और बवासीर जैसे बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, पीले रंग का पुखराज पहनने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। साथ ही यदि आपके विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेद से परेशानियां आ रही हैं, तो आपको पुखराज जरूर पहनना चाहिए। इससे आपके पारिवारिक सुख, सौभाग्य और खुशहाली में बढ़ोतरी होती है। पति पत्नी के रिश्ते में सामंजस्य बढ़ता है और पुत्र कामना भी पूर्ण होती है। विवाह योग्य जातकों के घर पर भी मांगलिक कार्यों के योग बनने लगेंगे। संजय जी, अपने अनुभव से सवाल पूछ रही हूँ, आप कृपया सुझाव दीजिएगा। इस संसार की कोई भी चीज जितनी लाभदायक होती है, प्रतिकूल अवस्था में वो उतनी ही विनाशकारी हो जाती है। आशा है आप प्रश्न का अनुमान लगा लेंगे। जी रुचि जी, जरूर। रुचि जी, आपका संकेत पूर्णतया तर्क संगत है। प्रिय दर्शकों, अद्भुत ऊर्जा वाला पुखराज रत्न यदि जातक की कुंडली के प्रतिकूल होने पर भी धारण किया जाए तो इसकी शक्ति इंसान पर उल्टा असर भी डाल सकती है। इसके बहुत सारे नुकसान व नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे कि इससे आपको तनाव और अशांति हो सकती है, कई बीमारियां आपको घेर सकती हैं, व्यवसाय में नुकसान, निजी संबंधों में गलतफहमी, सामाजिक संबंधों का बिगड़ना और धन हानि होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इतने सारे नुकसान, ये तो बड़ी विकट स्थिति है। तो संजय जी, मेरे साथ साथ भाग्य जी एस्ट्रो के दर्शक भी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ये पुखराज रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं। किसके लिए ये रत्न अनुकूल है और किसके लिए प्रतिकूल? रुचि जी, जैसे कि आप और हमारे दर्शक जाने गए होंगे कि हर एक रत्न किसी न किसी ग्रह से जुड़ा ही होता है और पुखराज देवगुरु बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है। तो एक तो इसीलिए कि जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो और वे किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह पर इस रत्न को धारण करें। दूसरा ये कि कुछ योग्यताएं हैं जो आपके सामने ये स्पष्ट कर देंगी कि पुखराज रत्न किसे पहनना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। धनु राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए पुखराज रत्न को शुभ माना जाता है, उन्हें ये अवश्य धारण करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए यह रत्न नवें घर का सदस्य है। इसे मूंगा के साथ पहनने से ये शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। वृषभ राशि वालों को यह रत्न तभी पहनना चाहिए जब देवगुरु बृहस्पति उनकी कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें या 9वें भाव में स्थित हों। यदि आपकी राशि कर्क है तो रत्न तभी पहने जब बृहस्पति ग्रह छठे और 9वें घर के स्वामी हों। सिंह राशि, कन्या राशि और इन दोनों राशि वालों को रत्न के वजन को ध्यान में रखकर इसे पहनना चाहिए, तभी इसका लाभ होता है। मोती के साथ पहनने पर भी पुखराज के बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, अब ये जान लेते हैं कि किस स्थिति में पुखराज रत्न प्रतिकूल है और किसे पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, आप पुखराज रत्न को किसी दूसरे रत्न के साथ पहन रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हीरा, पन्ना और नीलम के साथ पुखराज को पहनने से कई नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच के हों तो भी आपको पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले लोगों को पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चौथे, 7वें या 10वें भाव के स्वामी हों या धनु लग्न में विराजमान हों, उन्हें भी पुखराज रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों,
अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आपके लिए पुखराज रत्न को धारण करना कैसा रहेगा। संजय जी, हमारे जिन व्यूवर्स के लिए ये रत्न शुभ है, वे जरूर आपसे इसको धारण करने की विधि जानना चाहेंगे। जी जरूर रुचि जी। प्रिय दर्शकों, बिना पूजा के पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बेअसर सिद्ध होता है। वैसे पुखराज पहनने के नियम बहुत आसान हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन स्वर्ण जड़ित पुखराज की अंगूठी को गंगा जल और दूध से धोकर पवित्र कर लीजिए। फिर देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करने हेतु इस मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिए। ध्यान रहे कि आखिरी बार 108वीं बार मंत्र का जाप करते समय पुखराज जड़ित अंगूठी को अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए और पुखराज रत्न को इस तरह धारण कीजिए कि इसका एक हिस्सा आपकी त्वचा से हमेशा जुड़ा रहे, यानी कि आपकी त्वचा को हमेशा छूता रहे। एक बार पुखराज पहनने के बाद पुखराज को बार बार उतारना नहीं चाहिए मित्रों। किंतु यदि किसी कारणवश आपको पुखराज उतारना पड़ रहा है तो बिना पूर्ण पूजा व प्रतिष्ठा के, बिना अभिमंत्रित किए इसे दोबारा ना पहनिए। इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कम से कम 3 रत्ती और अधिक से अधिक 8 रत्ती पुखराज ज़रूर धारण करना चाहिए। अब जबकि अलौकिक रत्न पुखराज आपने धारण कर लिया है तो इसे पहनने के बाद अपनी नैतिकता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि नशा और मांस आदि जैसी चीज़ों का सेवन कभी ना कीजिए। खासकर बुधवार और गुरुवार के दिन यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका बहुत ही अधिक नुकसान आपको देखने को मिलेगा। और मित्रों, रत्न पहनने के नुकसान आपको तब भी हो सकते हैं यदि वो खंडित हो, नकली हो या पूर्ण रूप से अभिमंत्रित ना हो। इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप पुखराज रत्न या किसी भी रत्न को पूर्णतया प्रमाणित करवाने के बाद ही सभी आवश्यक जांच करा कर ही खरीदिए, या आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से भी रत्न खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपकी राशि और वजन के हिसाब से रत्न कितनी रत्ती का धारण करना है, ये जानकारी या किसी भी प्रकार की रत्न, वास्तु या ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी आप भाग्य जी एस्ट्रो के माध्यम से कमेंट या कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। नए अंक में मिलेंगे एक और अद्भुत रत्न की जानकारी लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।